पितृपक्ष समाप्त होने से पहले पितरों की तस्वीर पर चढ़ा देना यह एक गुप्त चीज जन्मों जन्मांतर की गरीबी होगी दूर, पितृ प्रसन्न होकर करेंगे सारी मनोकामनाएं पूर्ण। तो दोस्तों, पितृपक्ष हमारे पितरों का त्योहार होता है, यानी कि यह वे दिन होते हैं जब हमारे पितृ यमलोक से धरती पर अपने वंशजों का हाल जानने के लिए आते हैं। पितृपक्ष में हमारे जो पितृ है वह हमें आशीर्वाद देने आते हैं। कभी कभी हमारे जो पितृ है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वह हमें संकेतों के माध्यम से कुछ बताने आते हैं, और कुछ अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो उसे भी वह संकेतों के माध्यम से बताते हैं, लेकिन हम उनके इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष के 16 दिन सिर्फ धार्मिक रस्में निभाने के लिए नहीं होते हैं, यह दिन बहुत ही प्रभावशाली दिन होते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में पितरों का सम्मान होता है उस घर में कभी किसी भी चीज को लेकर कमी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, पूज्य गुरुदेव अपनी कथा में इस विषय पर कहते हैं कि अगर हर कोई व्यक्ति अपने पितरों को याद करता है, हर कोई उनका तर्पण करता है, हर कोई उन्हें भोजन अर्पित करता है, तो फिर क्यों कई घरों में पितृदोष हमेशा बना ही रहता है? क्यों कई घरों में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं रहती है? और क्यों कई लोग संतान सुख से वंचित रह जाते हैं? तो पूज्य गुरुदेव ने बताया कि इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हमने हमारे पितरों को सम्मान ही नहीं दिया, या फिर इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हमें वह गुप्त रहस्य पता ही नहीं है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा तो है, लेकिन उस रहस्य को अभी तक बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पितृपक्ष में हर कोई व्यक्ति अपने पितरों को भोजन अर्पित करता है। इसी के साथ कई घरों में श्राद्ध होता है, कोई हवन करता है, कोई गाय को भोजन कराता है, कोई पितरों के नाम का जल अर्पण करता है। लेकिन पूज्य गुरु जी ने बताया है कि हमारे शास्त्रों में एक गुप्त परंपरा बताई गई है, और यह परंपरा इतनी रहस्यमयी है कि इसके बारे के बहुत ही कम लोग जानते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि अगर पितरों की तस्वीर या प्रतीक के साथ वह एक गुप्त वस्तु रख दी जाए तो पितृ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर वह अपने वंशजों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह वस्तु सभी लोगों के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये जो वस्तु है यह इतनी अधिक शक्तिशाली है कि व्यक्ति के ऊपर से जन्मों जन्मांतर के पितृदोष तक को मिटा सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं उस गुप्त वस्तु के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे और वह आपसे हमेशा ही प्रसन्न रहें, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पितरों की आत्मा की शांति के लिए ओम पितृदेवताय नमः जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के जान लेते हैं उस गुप्त वस्तु के बारे में जिसे आपको इस पितृपक्ष की समाप्ति से पहले पहले ही अपने पितरों की तस्वीर पर जरूर से समर्पित कर देना है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस गुप्त वस्तु को जानने से पहले आपको पितृपक्ष से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम, कुछ छुपी हुई मान्यताएं और कुछ गहरे आध्यात्मिक संकेत भी जानने होंगे, क्योंकि अगर आपने इन नियमों को नहीं समझा तो चाहे आप 1000 बार भी वह गुप्त वस्तु अपने पितरों की तस्वीर के आगे रख देंगे तो भी उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका कारण बताते हुए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जब तक आपके द्वारा अपने पितरों के संकेतों को नजरअंदाज किया जाएगा, तब तक आपके पितर आपसे हमेशा नाराज ही रहेंगे। तो पितर हमें कुछ संकेत देते हैं ताकि हम उन्हें समझ सकें कि हमारे पितर हमें क्या कुछ कहना चाहते हैं। जब हम उन संकेतों को समझ लेते हैं और उस गुप्त वस्तु को पितृपक्ष के इन बचे हुए दिनों में से किसी भी एक दिन पितरों की तस्वीर पर समर्पित कर देते हैं, तो यकीन मानिए आपके पितर आपसे इतना प्रसन्न होंगे कि जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था वह कार्य भी आपको पूर्ण होते दिखाई देंगे। तो इस वस्तु को आप जान सके उससे पहले आपको पितृपक्ष से जुड़े कुछ विशेष नियमों और संकेतों को समझना होगा, क्योंकि पितृपक्ष में केवल तर्पण करना, श्राद्ध करना या भोजन अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं होता है।
क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं वह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यदि नियमों का पालन न हो तो श्राद्ध का फल अधूरा रह जाता है। तो उस गुप्त वस्तु को जानने से पहले कुछ नियमों को भी आपको जान लेना चाहिए, जो कि हैं शुद्धता का नियम। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में घर के साथ साथ व्यक्ति का मन भी शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि यदि व्यक्ति के मन में क्रोध है, द्वेष या अहंकार है, तो ऐसे में पितृ तृप्त कैसे होंगे। इसीलिए व्यक्ति को अपना मन और वाणी दोनों ही पवित्र रखना चाहिए। अगला नियम बताते हुए गुरुजी ने कहा है कि पितृपक्ष के दिनों में व्यक्ति को मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक आहार का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें पितरों की आत्मा को दुखी करती हैं और उन्हें नाराज भी करती हैं। इसी के साथ पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पितृपक्ष में केवल पितरों को भोग अर्पित करना ही केवल श्राद्ध नहीं कहलाता, बल्कि आपके आसपास कोई गरीबों हो, ब्राह्मणों हो या आपके घर के बाहर यदि गाय, कुत्ते और कौवे आते हैं तो उन्हें भी आपको भोज जरूर से कराना चाहिए, क्योंकि यह सब पितरों तक सीधा पहुंचता है। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने बताया है कि कई लोग एक बहुत ही बड़ी भूल कर जाते हैं, यानी कि वह पूरे नियम से अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उन्हें भोग भी लगाते हैं, लेकिन दिन भर वह अपने पूर्वजों को भला बुरा कहते हैं। तो यहां पर आपको कभी भी अपने पितरों को दोष नहीं देना चाहिए, उन्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया 100 किया, लेकिन अब तो वह इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए यदि वह आपके द्वारा सुनेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, तो यह सुनकर वह बहुत दुखी होते हैं। और जब पितृ दुखी होते हैं तो समझ लेना पूरा घर परिवार हमेशा ही दुखी रहता है। इसीलिए याद रखें, उन्हें आपको कभी भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि हे पितृदेव, आज आपकी वजह से ही हम इस दुनिया में हैं। आप ना होते तो हम भी इस दुनिया में ना होते। यह कहकर उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि पितृ हमें कभी कभी कुछ संकेत भी देते हैं, जिन्हें हमें समझना होता है कि आखिर हमारे पितृ हमें क्या कहना चाहते हैं। अब यह संकेत कई बार हमें सपनों के माध्यम से मिलते हैं, तो कई बार किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से मिलते हैं, या फिर कई बार यही संकेत हमें पितरों से जुड़े कुछ जानवर जैसे कि कौवा या कुत्ता या गाय के माध्यम से मिलते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह सब संकेत हमारे पितरों के संकेत होते हैं। इन संकेतों के माध्यम से वह हमें बताते हैं कि वे हमारे पास हैं, हमें देख रहे हैं, हमें मार्ग दिखा रहे हैं। अब पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारे पितृ यदि सच में हमारे पास आते हैं, अगर वे सच में हमारे द्वारा किए गए तर्पण और भोग को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें किस चीज से सबसे ज्यादा शांति मिलती होगी? क्या उन्हें केवल भोजन से या जल से ही तृप्ति मिल जाती है, या फिर कई लोगों का भ्रम यह भी है कि पितृ तो केवल बड़े बड़े अनुष्ठान या यज्ञों से प्रसन्न होते हैं? तो आप सभी को बता दें कि पितृ केवल एक छोटी सी वस्तु से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वह आपसे यह कभी भी नहीं कहेंगे कि आप हमें सोना चांदी या कोई हीरा मोती या कोई बहुमूल्य रत्न चढ़ाए। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि पितृ तो केवल घर में रखी उस छोटी सी वस्तु से भी प्रसन्न हो जाते हैं, जो कि लगभग हर घर में मौजूद रहती है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस वस्तु को पितरों के सामने नहीं, बल्कि गुप्त रूप से उनके पीछे ही रखना चाहिए, क्योंकि यह वस्तु केवल दिखावे की नहीं होती है, बल्कि यह वस्तु केवल श्रद्धा से जुड़ी हुई है। यह वस्तु पितरों और वंशजों के बीच आत्मिक संवाद का माध्यम है। अब किसी भक्त ने पूज्य गुरुदेव से पूछा कि गुरुजी, आखिर पितृ पूजा इतनी गुप्त रूप से क्यों की जाती है? आखिर इसका क्या कारण है? तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पितृ पूजा दिखावे के लिए नहीं होती, यह केवल आत्मिक शांति और संवाद के लिए होती है। इसीलिए अगर आप पितरों की तस्वीर के पीछे इस गुप्त वस्तु को रखते हैं, तो यह वस्तु किसी और को दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी तरंगें सीधे पितरों तक जाती हैं, और वह तरंगें आत्मिक लोक में पहुंचकर हमारे पितरों को प्रसन्न कर देती हैं। तो आखिर वह गुप्त वस्तु क्या है जिससे नाराज पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं
और हमें कभी भी पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, शास्त्रों ने जिस गुप्त वस्तु का उल्लेख किया है वह है अक्षत और तिल का मिश्रण। अब दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह वस्तु आपको सही तरह से और सही नियमों के साथ ही अपने पितरों के समक्ष रखनी है, तभी जाकर के आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। लेकिन उससे पहले आखिर क्यों पितरों की तृप्ति के लिए तिल और अक्षत का ही प्रयोग किया जाता है? क्यों कोई अन्य वस्तु पितृ स्वीकार नहीं करते हैं? तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तिल को शास्त्रों में सबसे पवित्र अन्न कहा गया है और तिल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आत्माओं की प्यास बुझाता है। अर्थात तिल जलम पितृभ्य स्वाहा, यह मंत्र सदियों से श्राद्ध में बोला जाता रहा है। इसीलिए माना जाता है कि तिल की तरंगें सीधा पितृलोक तक पहुंचती हैं और अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल, जो कि पूर्णता और अखंडता का प्रतीक है। इसीलिए जब इसे श्रद्धा से अर्पित किया जाता है तो यह पितरों के लिए संतोष और तृप्ति का कारण बनता है। इसलिए तो कहा गया है कि यदि पितरों की तस्वीर के पीछे तिल और अक्षत रखे जाएं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इसका भी एक सही नियम और विधि होती है जो कि आपको आगे बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले इसके फल को भी आप जान लीजिए कि आखिर इसका फल क्या मिलता है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जहां पितरों का आशीर्वाद होता है वहां दरिद्रता, कलह और रोग कभी नहीं टिकते हैं। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पितृपक्ष के शेष दिनों में से किसी भी एक दिन इस वस्तु को पितरों की तस्वीर के पीछे सही विधि और सही नियमों के साथ रखता है तो ऐसे घरों में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। साथ ही परिवार में एकता रहती है, कभी भी मनमुटाव, झगड़े और कलह क्लेश नहीं होते हैं और ऐसे परिवार में बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। साथ ही पितृ सपनों में आकर आशीर्वाद देते हैं जिससे मन को गहरी शांति और सुकून मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यह भी जान लेते हैं कि आखिर हमें तिल और अक्षत का प्रयोग कैसे करना चाहिए और इस दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि सबसे पहले तो आपको पितृपक्ष में बचे हुए दिनों में या सर्व पितृ अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनना है और इसके बाद आपको अपने घर के पवित्र स्थान पर पितरों की तस्वीर रखनी है। अब अपने पितरों की तस्वीर के पीछे एक छोटा सा पवित्र पात्र या थाली रखें और उसमें थोड़े तिल और अक्षत यानी कि चावल रखें। आप चाहें तो तांबे या पीतल के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं, यदि नहीं है तो स्टील की थाली का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आपको अपने पितरों की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाना है। कौन सी बत्ती का तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पितरों की पूजा में हमेशा लंबी बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। तो लंबी बत्ती का दीपक तैयार करें, शुद्ध घी का, और इसकी बाती का मुख दक्षिण दिशा में रहेगा क्योंकि पितृ दक्षिण दिशा से ही धरती लोक पर आते हैं। अब इतना करने के बाद यदि आप मंत्रों का जाप कर सकें तो आपको कुछ इस तरह से मंत्र जाप करना है। तो जब भी आप तिल और अक्षत पितरों की तस्वीर के पीछे रखेंगे तो यह मंत्र अवश्य जपें, ओम पितृभ्य स्वाहा। अर्थात इस मंत्र का 11, 21 या 51 बार जप करें और प्रत्येक मंत्र जप के साथ मन में अपने पितरों को याद जरूर करें। अब इसके बाद जल से भरा हुआ एक लोटा या कलश रखें, उसमें से थोड़ा सा जल 3 बार तिल और अक्षत पर छिड़कें। अंत में हाथ जोड़कर कहें कि हे पितृ देवता, इस तिल और अक्षत के माध्यम से आप मेरी और पूरे परिवार की श्रद्धा स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि यह विधान सच्चे मन से किया जाए तो इसके अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि सपनों में पितरों का आना और वे प्रसन्न होकर आपको दर्शन देते हैं। इसी के साथ मनोकामना सिद्ध यानी कि रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। पितृदोष से मुक्ति यानी कि यदि कुंडली में पितृदोष है तो उसका प्रभाव कम होने लगता है और घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह क्रिया तो आप कर लेंगे, पर इसमें आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है क्योंकि इस क्रिया में एक छोटी सी गलती भी इस साधना का प्रभाव कम कर सकती है। इसलिए दोस्तों,
ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया को केवल श्रद्धा और भक्ति से करें। दिखावे के लिए आपको नहीं करना है। तिल और अक्षत को गंदगी से दूर रखें, यानी कि इन्हें स्वच्छ ही रखें। हर साल पितृपक्ष में पुराने तिल अक्षत प्रवाहित करके नए रखें और पितरों का स्मरण करते समय क्रोध या नकारात्मक भाव मन में न रखें। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि उपाय तो आपने कर लिया, पर तिल और चावल का आपको उपाय के बाद करना क्या है। तो दोस्तों, इसे भी आप जान लीजिए कि जब आप पितृपक्ष में तिल और अक्षत पितरों की तस्वीर के पीछे रखते हैं और मंत्र जप के साथ उन्हें अर्पित करते हैं, तो वे वस्तुएं साधारण नहीं रहती। ये पवित्र हो जाती हैं और इनमें पितरों की ऊर्जा समा जाती है। इसलिए उपाय के बाद इन्हें फेंका नहीं जाता। यदि आप चाहें तो इन्हें उपाय पूर्ण होने के बाद इन तिल और चावल को किसी पवित्र नदी, तालाब या बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह सबसे उत्तम तरीका माना गया है, क्योंकि जल इन्हें सीधे पितृलोक तक पहुंचा देता है। या फिर अगर आपके आसपास में नदी या तालाब न हो तो इन्हें पीपल, बरगद या तुलसी के पौधे की जड़ में रख दें। यह स्थान भी देव और पितृ दोनों के लिए पवित्र माना गया है। या फिर यदि आप चाहें तो इन्हें गाय को भी अर्पित कर सकते हैं। इससे पितृ तृप्त होते हैं और गोमाता भी आशीर्वाद देती है। लेकिन ध्यान रहे, इन्हें कभी भी कूड़े में या अशुद्ध स्थान पर न फेंके। तो दोस्तों, यदि आपको भी पितृपक्ष से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम पितृदेवताय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।